दोस्तों, ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो को-वर्कर्स की है जो एक लिफ्ट में 5 दिन के लिए फंस जाते हैं। इन 5 दिनों में उनके बीच क्या होता है और वो कैसे सिचुएशन को फेस करते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की जेनिफर से, जो अपने ऑफिस में रात तक काम कर रही होती है। कल वैलेंटाइंस डे था और जेनिफर ने डिसाइड किया था कि आज रात न्यूयॉर्क जाकर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देगी। इसलिए उसने यूज पहले कोई मेल या मैसेज नहीं भेजा। काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना बैग पैक करती है और ऑफिस से निकलने लगती है। इसी वक्त ऑफिस में ही काम कर रहा एक आदमी डेविड भी अपना सारा काम खत्म करके घर जाने की तैयारी करता है। जेनिफर लिफ्ट में चढ़ती है और वहीं उसकी मुलाकात डेविड से होती है। लिफ्ट में बातचीत के दौरान डेविड बताता है कि ऑफिस में 5 दिन की छुट्टी होने वाली है और पूरा ऑफिस बैंड रहेगा। दोनों के बीच अच्छी कॉन्वर्सेशन होने लगती है। डेविड लिफ्ट की दीवार पर बनी एक ड्राइंग जेनिफर को दिखाता है, जिसमें एक आदमी एक बॉक्स के अंदर बैंड दिखाया गया होता है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। दोनों दार जाते हैं और लिफ्ट के इमरजेंसी और कॉल बटन्स दबाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ हाथ हिलाकर हेल्प मांगते हैं, पर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। दोनों फोन से मदद के लिए कॉल करते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं होता, इसलिए कॉल भी नहीं लग पाती। यह देखकर जेनिफर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि यूज लगता है कि अगर वो यहाँ फांसी रही तो उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब उनके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए दोनों थककर लिफ्ट में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर बताती है कि वो ऑफिस में अकाउंट सुपरवाइजर है। डेविड भी अपने बारे में बताता है कि वो नया एम्प्लॉई है और कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है। फिर दोनों को एक आइडिया आता है। जेनिफर कहती है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, इसलिए डेविड को ऊपर चढ़कर देखना चाहिए। डेविड लिफ्ट के ऊपर जाकर चेक करता है, लेकिन कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता, इसलिए ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब 1 घंटा हो चुका होता है और तब दोनों एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं। जेनिफर कहती है कि यूजे बहुत प्यास लग रही है, तो डेविड तुरंत अपनी वाटर बॉटल यूज दे देता है। डेविड के पास एक वाइन बॉटल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा होता है। तब जेनिफर कहती है कि लगता है अब वो दोनों 5 दिन तक इसी लिफ्ट में फंसे रहेंगे, क्योंकि कोई भी मदद के लिए आने वाला नहीं है। यहाँ जेनिफर को अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वह डेविड के सामने बहुत शर्म महसूस करती है, क्योंकि वह किसी आदमी के सामने ऐसा नहीं कर सकती। डेविड उसकी परेशानी समझ जाता है और उसे शर्माने से मना करता है। वह जेनिफर से कहता है कि वह उसका खाली थर्मस इस्तेमाल कर ले। जेनिफर के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह वही करती है। इस दौरान डेविड दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अपनी आंखें कान बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर दीवार पर एक लड़की की ड्राइंग बनाती है। समय धीरे धीरे बीतता है। दोनों समय काटने के लिए बातें करते हैं और छोटे छोटे खेल खेलते हैं। फिर जेनिफर डेविड से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो उसे ढूंढने आ सकता है। डेविड बताता है कि उसका कोई भी ऐसा नहीं है और किसी को नहीं पता कि वह यहाँ काम करता है। यह सुनकर जेनिफर कहती है कि यहाँ भी उसका कोई नहीं है और वह आज रात न्यूयॉर्क अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी, लेकिन अब उसकी फ्लाइट छूट चुकी होगी। कुछ समय बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डेविड अपनी वाइन की बोतल खोलता है और दोनों साथ बैठकर पीते हैं। समय बिताने के लिए वे एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं। डेविड जेनिफर से कहता है कि उसने उससे एक बात छुपाई है। वह पहले भी उसे ऑफिस की लॉबी में कई बार देख चुका है और उसे बहुत खूबसूरत मानता है। यह सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है। फिर दोनों अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। डेविड ने जेनिफर की बहुत सुंदर तस्वीर बनाई होती है, जबकि जेनिफर ने डेविड की मजाकिया ड्राइंग बनाई होती है। इसके बाद जेनिफर कहती है कि किसी नए टॉपिक पर बात करें। डेविड खाने की बात शुरू करता है, लेकिन जेनिफर उसे रोक देती है और कहती है कि खाने की बात मत करो, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर डेविड एक और निजी टॉपिक की बात करता है और दोनों अपनी अपनी जिंदगी के अनुभव और फैंटेसीज शेयर करते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज टाइम की एक बात बताती है और डेविड भी अपने पुराने ऑफिस के अनुभव के बारे में बताता है। इसके बाद डेविड जेनिफर से पूछता है कि क्या वह उसे किस कर सकता है। जेनिफर हामी भर देती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हालात धीरे धीरे बदल जाते हैं। कुछ समय बाद डेविड जेनिफर से कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन जेनिफर साफ मना कर देती है और कहती है कि वह अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और बाहर निकलते ही उसी के पास चली जाएगी। डेविड चाहता है कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन जेनिफर कहती है कि वह ज्यादा सोच रहा है और जो कुछ हुआ वह बस एक पल की बात थी। यह सुनकर डेविड टूट जाता है। वह कहता है कि वह जेनिफर से बहुत प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वह बताता है कि उसने उससे बहुत कुछ छुपाया है और वह यहाँ नया नहीं है, बल्कि
मैं इस कंपनी में बहुत समय से काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें रोज यहाँ आते जाते देखता था और तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इसके बाद डेविड जेनिफर को अपना फोन दिखाता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज होता है। उस फुटेज में जेनिफर ऑफिस से बाहर निकलती हुई दिखती है। असल में डेविड इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था और वह जेनिफर को रोज देखता था। उसे जेनिफर से बहुत समय से प्यार था, लेकिन वह कभी कह नहीं पाया क्योंकि उसे लगता था कि जेनिफर कभी एक सिक्योरिटी गार्ड से रिश्ता नहीं रखेगी। इसी वजह से डेविड ने यह पूरा प्लान बनाया। लिफ्ट में दोनों का फंसना कोई हादसा नहीं था, बल्कि डेविड की सोची समझी चाल थी। सब कुछ बताने के बाद डेविड लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। वह चाबी लगाकर लिफ्ट चालू कर देता है। यह सुनकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि तुमने मेरा अपहरण करने की कोशिश की है और यहाँ से निकलते ही मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। यह सुनते ही डेविड तुरंत लिफ्ट बंद कर देता है। जेनिफर भागकर चाबी लेने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी समय पर डेविड उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। इसी दौरान जेनिफर का पैर गलती से चाबी पर लग जाता है और चाबी टूट जाती है। अब वे सच में लिफ्ट में फंस जाते हैं क्योंकि वही चाबी बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता थी। यह देखकर जेनिफर बहुत गुस्से में डेविड के चेहरे पर अपनी जूती मार देती है। इसके बाद डेविड भी जेनिफर का चेहरा पकड़कर जोर से फर्श पर पटक देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब दोनों को होश आता है तो जेनिफर कहती है कि पूरी बिल्डिंग में तुम अकेले सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते। डेविड जवाब देता है कि आज रात 3 गार्ड ड्यूटी पर थे, लेकिन उसने बाकी 2 को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। जेनिफर उसे किडनैपर कहती है। यह सुनकर डेविड पागल हो जाता है और गुस्से में चीजें तोड़ने लगता है। फिर डेविड जेनिफर का बैग खोलता है। उसमें एक शर्ट मिलती है जो जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी थी। फिर उसे एक और डिब्बा मिलता है जिसमें सिगार और लाइटर होता है। डेविड सिगार पीने लगता है पूरे रौब के साथ। वहीं जेनिफर डर के मारे चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। कुछ देर बाद डेविड को याद आता है कि हर लिफ्ट में ऊपर से निकलने का एक रास्ता होता है। वह देखता है कि वहाँ कोई स्क्रू नहीं लगा है, यानी ऊपर जाने का रास्ता हो सकता है। डेविड ऊपर चढ़ता है और किस्मत से उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वह जेनिफर से कहता है कि मुझे ऊपर चढ़ने में तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन जेनिफर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह साफ मना कर देती है और कहती है कि बेहतर होगा तुम मुझे ऊपर उठाओ। डेविड भी जानता था कि अगर जेनिफर बाहर निकली तो वह सीधे पुलिस के पास जाएगी और वह जेल चला जाएगा। तभी जेनिफर डेविड से वादा करती है कि वह पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और दोनों साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। डेविड ने लिफ्ट से बाहर निकलने का एक तरीका बनाया। जेनिफर ने बिना ज्यादा सोचे उस पर भरोसा कर लिया और उसकी मदद से ऊपर चढ़ गई, लेकिन जेनिफर ने डेविड को धोखा दिया और उसे वहीं छोड़कर भाग गई। वह लिफ्ट के पास बनी सीढ़ियों से बाहर निकलने लगी। जब डेविड को इस धोखे का पता चला तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने कपड़ों से रस्सी बनाई और लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ देर बाद वह भी उन्हीं सीढ़ियों से जेनिफर तक पहुंच गया। जैसे ही जेनिफर बाहर निकलने वाली थी, डेविड ने उसे नीचे से पकड़ लिया। दोनों फिसलकर फिर से लिफ्ट में गिर पड़े और बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जेनिफर को होश आया। उसने आग लगने का अलार्म चालू करने के लिए कुछ कागज जलाए ताकि फायर ब्रिगेड आ सके। तभी डेविड को भी होश आ गया। दोनों के बीच झगड़ा होता है और जेनिफर डेविड को काबू में कर लेती है। वह उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें डेविड अपनी गलती कबूल करता है ताकि पुलिस को सबूत मिल सके। इसी दौरान एक और सिक्योरिटी गार्ड टैडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में आता है। सीसीटीवी में वह देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हैं। टैडी मदद के लिए लिफ्ट के पास पहुंचता है। चालाकी से डेविड उससे लिफ्ट की चाबी ले लेता है और उसे अंदर बुलाता है। जैसे ही टैडी आधा अंदर आता है, डेविड लिफ्ट चला देता है और टैडी की वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर जेनिफर चीख पड़ती है। डेविड टैडी को हटाकर उसकी बॉडी कार की डिक्की में बंद कर देता है। फिर वह सीसीटीवी रूम में जाकर सारे सबूत मिटा देता है। वहाँ टैडी की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और डेविड उसे भी मार देता है। सबूत मिटाने के बाद डेविड जेनिफर को कार की डिक्की में बंद कर एक सुनसान जगह ले जाता है। उसका प्लान जेनिफर को मारने का होता है, लेकिन जेनिफर मौका पाकर डिक्की से निकल जाती है और डेविड पर हमला कर देती है। वह कार लेकर भागती है, फिर अचानक पीछे करती है और डेविड को टक्कर मार देती है, जिससे वह एक गड्ढे में गिर जाता है। जेनिफर उस जगह आग लगा देती है और डेविड वहीं जलकर मर जाता है। इसी के साथ यह क्राइम सस्पेंस फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।